नमस्ते आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले साइंस का रसायन शास्त्र चैप्टर 1 है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर रासायनिक समीकरण की अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। इससे पहले हम 5 तक पढ़ लिए, 5 प्रकार पढ़ लिए, जैसे संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सभी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे डे 5 में पढ़ेंगे क्या चीज। आज हम लोग पढ़ेंगे डे 5 का, यहाँ देखिए डे 5 है। और डे 5 में हम पढ़ेंगे उनके जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, उन सभी को हम आज पढ़ेंगे। समझ में आया? तो पहला, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो इस वीडियो को, और दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना दोस्तों में, ठीक है। पहला देखिए, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग को पता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी मतलब क्या? ऊष्मा का हीट। ऊष्मा मतलब क्या होता है? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब क्या होता है? ऊर्जा, या हीट कहो, एक हीट एनर्जी। एनर्जी जहां से निकलता है, ऊष्मा। ऊष्मा मतलब आग एक तरह से हो जाए, ठीक है। तो ऊष्मा समझ में आया आप लोगों को? ऊष्मा समझ में आया? ये क्या हो गया? ये पूरा ही क्लीन हो गया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। यहाँ पे था ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन, बताने के लिए ये चीजें है, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, इन दोनों मिला और फिर 2H2O माया, और साथ में ऊष्मा क्या करेगा? ऊष्मा ऊर्जा क्या करेगा? ये निकालेगा। बता रहे ये समझने के लिए, ठीक है। तो हीट पैदा करेगा। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया होने पर क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्या होता है? प्राप्त होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने पर, जिसमें लिखेंगे, जिसमें अभिक्रिया होने पे, अभिक्रिया होने पर क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने पर क्या होता है? अभिक्रिया होने पे ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा प्राप्त होता है। ऊष्मा ऊष्मा प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया क्या होगा? अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आया? देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के होने पर क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होता है। या बहुत सारे डिफिनेशन मिलेंगे आपको। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा प्राप्त होता है, ऊष्मा निकलता है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज को हम कई तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक राम है, क्या एक राम है? राम किसी का बेटा भी हो सकता है, किसी का ये भाई भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी का दोस्त भी हो सकता है, ये किसी का क्या मामा भी हो सकता है। बहुत सारे चीज हो सकते हैं। तो ये क्या, राम क्या है? एक ही है, लेकिन इसका कई प्रकार से हम डिफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप चलते हैं
आगे इसका कुछ क्या कहते हैं, इसका उदाहरण जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन है, अभी जस्ट आप लोगों को बताया था हाइड्रोजन, और फिर इस दोनों को मिलाने के बाद ये हमें क्या मिला, जल मिला। हाइड्रोजन है ये और ऑक्सीजन, ये दोनों मिला, लेकिन हमें क्या जल तो मिला और साथ में क्या ऊष्मा मिला। ऊष्मा क्या हुआ, प्लस का मतलब क्या, ऊष्मा हमें प्राप्त हुआ। ये दोनों अभिक्रिया की, लेकिन उस समय क्या हुआ, हीट पैदा हुआ। क्या हुआ, हीट भी पैदा हुआ। समझ में आया। तो इससे क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें ऊष्मा क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो समझ में आ गया। अब चलते हैं, दूसरा है कि नहीं, नहीं है, चलिए इसमें एक और हो सकता है, ऐड कर लेना। ठीक है, दूसरा कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस हमें ऊष्मा ढेर सारा क्या होगा, ऊष्मा भी प्राप्त होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा, तो ये भी क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। अब चलते देख ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए ये ठीक उसका उल्टा है। इसमें उसमें क्या होता था, ऊष्मा क्या होता था, ऊष्मा उत्सर्जित होता था, ऊष्मा प्राप्त होता था। अब इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। जो गर्म होगा वो ठंडा हो जाएगा। इसमें समझ में आया, ऊष्मा जितना भी रहेगा वो बहुत ठंडा हो जाएगा। समझ में आया। तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया होने पर, जिसमें देखेंगे, जिसमें अभिक्रिया होने पर, अभिक्रिया होने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण, या फिर क्या होता है, ह्रास। ह्रास मतलब भी घटना होता है, घटना, सॉरी ह्रास, ह्रास, ठीक है, ह्रास या फिर अवशोषण या फिर ह्रास होता है, उसे उसे ऊष्मा ऊष्मा क्षेपी, सॉरी ऊष्मा शोषी है, ये क्या है, ऊष्मा शोषी, क्या हो गया जी, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। उसमें ऊष्मा क्या होता था, रिलीज होता था, हीट पैदा होता था। अब इसमें ऊष्मा क्या होगा, अवशोषण हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब इसका एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं। देखें, जैसे कार्बन और यहाँ जल मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा, हाइड्रोजन, और माइनस क्या, ऊष्मा ऊर्जा। इसमें ऊर्जा क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। समझ में आया। तो ऊष्मा क्या हो जाएगा, अगर घट रहा है वो चीज तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये ह्रास हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, कार्बन प्लस जल मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन बना है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऊपर उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब चलते देखिए, नाइट्रोजन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, और यहाँ पे प्लस का सॉरी हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोजन गैस बना तो वो उड़ गया, और हमें क्या मिला, माइनस में ऊष्मा ऊर्जा। यहाँ पे ऊर्जा क्या होगा, ह्रास होगा। ऊर्जा जो भी ऊष्मा होगा वो ठंडा हो जाएगा। समझ में आ गया, एक तरह से समझो ठंडा। ठीक है, जहां पे गर्म हुआ वो हो जाएगा उष्मा क्षेपी, जहां पे ठंडा हो गया वो हो जाएगा उष्मा शोषी। समझ में आएगा। अब चलते आगे, देखिए उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए उपचयन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है,
उपचयन, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन। उपचयन और अपचयन सुने होंगे आप लोग, जो होंगे पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े तो आप लोग को बता देते। देखिए उपचयन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, प्लस मतलब योग मतलब जुड़ता है, क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। और अपचयन होता है जो यहाँ पे देखिए आगे हम बताए हैं। अपचयन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस होता है, माइनस O2 क्या होता है, यहाँ पे माइनस ह्रास होता है, ठीक है, ह्रास। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, एक चीज और बताना, प्लस मतलब योग होता है। जहां पे हाइड्रोजन का योग होगा अपचयन हो जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन का माइनस होगा, यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, मतलब वियोग होगा, यहाँ पे वियोग हो जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए बताएं, यहाँ पे देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, आ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, तथा, तथा क्या होता है, तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वियोग होता है, तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन रासायनिक, उसे हम उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, उसे हम उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। देखें यहाँ पे देखिए उपचयन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन जुड़ गेलो, समझो जहां ऑक्सीजन जुड़ गेलो तो समझो उपचयन, जहां हाइड्रोजन माइनस हो गया वहां भी उपचयन होगा, ठीक है। और जहां पे हाइड्रोजन योग होगा वो आगे बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, वो आगे बताते हैं। अब चलते हैं, देखिए कुछ इसका सूत्र, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, योग हो रहा है, और बन क्या रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ा, जहां ऑक्सीजन जुड़ गया समझो उपचयन हो गया, ठीक है। जहां ऑक्सीजन जुड़ा समझो उपचयन हो गया, कोई भी चीज हो। यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है, कार्बन का, अपचयन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, ठीक है। ये आप लोग को बाद में बताएंगे, ठीक है। चलते हैं सल्फर और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए सल्फर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ सल्फर मिल जा रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ गया सल्फर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। अब जहां पे जुड़ा तो समझो ये उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। इतना समझ में आ रहा है ना, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ा, जहां जुड़ेगा ऑक्सीजन वो अपचयन, आ रहा है ना आप लोग को। अब अपचयन रासायनिक अभिक्रिया देखें, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि देखिए अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, चलिए यहाँ पे देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, क्या हो रहा है जी, देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग हो, उसे अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ रहा है, तो चलते देखें वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया
जिसमें क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है, ठीक है, होता है, उसे यहाँ पे देखिए, जहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का वियोग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जहां पे वियोग हुआ तो अपचयन, और जहां पे हाइड्रोजन का योग हुआ अपचयन। समझ में आएगा, जहां हाइड्रोजन घटा तो वो होगा उपचयन, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ा उपचयन। समझ में आ रहा है ना, शॉर्ट में समझिए, कोई जरूरी नहीं है डेफिनेशन इतना बड़ा याद कर लीजिए। अगर आप समझ गए तो वो आपको लंबे समय तक याद होगा। आप किसी भी प्रकार से उसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, इसी को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, अपचयन होगा, या फिर लिख सकते हो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, उसे हम अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। 2-3 बार लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। ऑक्सीजन का वियोग हो उसे अपचयन अपचयन रासायनिक ठीक है, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का वियोग हो, तो उसे हम अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, इसका कुछ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का भी योग हो रहा है और ऑक्सीजन का भी योग हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अपचयन भी हो सकता है और अपचयन दोनों, ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। क्या, रेडॉक्स रेडॉक्स होगा, ठीक है, ये रेडॉक्स होगा। आगे है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बना है, HCl बना, हाइड्रोक्लोराइड एसिड बना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, अपचयन, ठीक है, ये कौन सा अपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। समझ में आ गया, जहाँ हाइड्रोजन योग वहां। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया भी जस्ट आप लोग को पता है, रेडॉक्स वहां पे हाइड्रोजन भी जुड़ रहा था, ऑक्सीजन भी जुड़ रहा था, ठीक है। तो एक चीज आप लोग को बता दें, जहां अपचयन और उपचयन साथ साथ हो, अपचयन भी और उपचयन भी, जहां हाइड्रोजन का वियोग हो कहीं और कहीं क्या हो, हाइड्रोजन का, कहीं हाइड्रोजन का संयोग हो और कहीं ऑक्सीजन का योग हो, दोनों हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा, या सीधा लिख सकते हो वैसा रासायनिक, जब जब अपचयन और उपचयन, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, दोनों अभिक्रिया होता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स, या फिर वैसा रासायनिक अभिक्रिया, या फिर लिख सकते हैं जब अपचयन और उपचयन साथ साथ हो, तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसा जब लिया इस शॉर्ट में लिखते, जब उपचयन और अपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया साथ साथ होता है, साथ साथ होता है, साथ साथ होता है, तो रेडॉक्स रेडॉक्स कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मेन आप लोग को ये समझना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयन भी साथ हो रहा है और अपचयन भी, ये दोनों साथ साथ हो रहा है। तो अगर दोनों साथ साथ हो तो कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, आइए देखते हैं। जैसे कॉपर, क्यूप्रस ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, क्या हो रहा है, वियोग, मतलब ये माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ही, सॉरी, ऑक्सीजन क्या हो गया, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग भी हो रहा है और संयोग भी हो रहा है, दोनों हो रहा है।
मतलब अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। अगर ये दोनों हो रहा है तो आप लोग को अभी जस्ट अभी पता है, जब अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या? रेडॉक्स। तो ये कौन है? ये क्या हो जाएगा? ये रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया, रेडॉक्स। समझ में आ गई? ये रेडॉक्स हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। जब, अब देखिए बहुत आसान है, इससे आसान और कुछ नहीं। देखिए उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया, जब इसमें क्या होता है, अम्ल मिल जाएगा, अम्ल, सॉरी, यहाँ पे अम्ल, देखिए शॉर्ट में समझिए, यहाँ पे अम्ल, यहाँ पे क्या होगा, अम्ल जुड़ेगा, अम्ल प्लस यहाँ पे क्षार, या कहो इसे भस्म कहो, भस्म, ये दोनों मिलेगा तो हमें लवण प्राप्त होगा, प्लस हमें जल। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जब अम्ल और भस्म आपस में मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? शॉर्ट में समझा दी ये समझने के लिए, ठीक है। जब लिखेंगे, जब, जब क्या होगा, जब, जब अम्ल, अम्ल और क्षार, या फिर यहाँ पे भस्म लिख देते हैं, ठीक है, भस्म मिलकर लवण तथा जल बनाते, लवण तथा जल बनाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जब अम्ल और भस्म आपस में मिल जाते हैं तो लवण तथा जल बनाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। आइए हम समझते हैं इसका कुछ, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, HCl। मतलब ये क्या हो गया, HCl मतलब अम्ल हो गया, ये क्या है, अम्ल है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, भस्म है, आप लोग को पता होगा भस्म। इसका पीएच मान कितना है, 14 है शायद, सबसे ज्यादा इसका पीएच मान है, ठीक है। ये क्या है, भस्म, ये क्या हो जाएगा, भस्म है, भस्म, ठीक है। और यहाँ पे प्राप्त हुआ NaCl लवण है, ये क्या है, नमक प्राप्त होगा, लवण। और ये जल आप लोग जानते ही है। तो हमें क्या मिला, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाए, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया? भी जस्ट बोले, बताओ आप लोग कमेंट में, ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा? तो ये उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम सल्फेट बनाया और जल बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अम्ल है, ठीक है, ये अम्ल और भस्म, ये लवण और जल प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो ये आप लोग कौन सा उदासीनीकरण। अब अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया देखिए, अब ये लग रहा लास्ट टॉपिक है, पर देखिए अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, छोटा गाढ़ा दही जैसा अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अभी जस्ट आगे बताते हैं अवक्षेपण, वैसा लिख लीजिए इसका, वैसा रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त हो, अवक्षेप, अवक्षेप प्राप्त हो, ठीक है, प्राप्त हो, अवक्षेप प्राप्त हो उसे अवक्षेपन, अवक्षेपन, उसे अवक्षेपन, अवक्षेपन रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या होगा, इसमें मुख्य बात समझना है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा
उसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोगों को। देखिए सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड है और AgNO3। हमें AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट है सॉरी, और सिल्वर क्लोराइड हमें पड़ा। ये क्या है, ये अवक्षेप, अवक्षेप को हम स्वयंबल ऐसे सॉरी सॉरी देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, ये हमें क्या अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ, अवक्षेप। सोडियम नाइट्रेट देखिए यहाँ पे अवक्षेप के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, ये गाढ़ा दही जैसा प्राप्त हुआ, गाढ़ा दही जैसा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक क्या है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, एक ऐसा, सॉरी आपके पास एक बीकर है, समझिए एक बीकर है, ऐसा करके बीकर है यहाँ से, और इसमें देखिए आपके पास एक बीकर है, इसमें दो कोई पदार्थ लिए दो चीज, एक पदार्थ मान लीजिए, कुछ पदार्थ लिए, ये कोई और पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है। ठीक है, अभी दोनों क्या हो गया, ये दोनों, ये और फिर ये दोनों क्या हो गया, आपस में मिला। अब ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया हुआ इस दोनों में। अब अभिक्रिया होने पे इस पे हमें गाढ़ा रंग का दही जैसा इस पे दिखने दिखने लगेगा। ठीक है, अभिक्रिया होने पे 9th क्लास में आप लोग को पढ़ाते अवक्षेपण अभिक्रिया, 9th क्लास में पढ़ते तो उसमें आप लोग को बता देते। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही उसमें पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है, 9th क्लास का चैप्टर 2 में आप लोग देखना है एक बार। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें दही जैसा हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ग्लास के इस तरफ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अवक्षेप प्राप्त हुआ, दही जैसा गाढ़ा, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये हुआ आप लोग का क्लास समाप्त हो गया। देखिए आज हम लोग क्या पढ़े, पहले शुरू से देखिए। आज हम पढ़े पहले पहले ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी पहले पढ़े, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा पढ़े ऊष्मा शोषी, इसमें ऊष्मा का क्या अवशोषण होता है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता था। अब देखिए उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का H2 को माइनस मतलब वियोग होता है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे चलिए आगे पढ़े हम लोग अपचयन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है माइनस वियोग होता है, यहाँ पे आप लोग को बता दिए। अब देखिए आगे हम रेडॉक्स पर, इसमें उपचयन 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 और प्लस अपचयन, अपचयन दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और आगे पर उदासीनीकरण, इसमें अम्ल अम्ल सॉरी अम्ल क्षार, इसमें अम्ल अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण तथा लवण तथा प्लस जल बनाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। आप लोगों को पढ़ा दिया उदासीनीकरण। अब अवक्षेपण, इसमें क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त हो, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। क्या आप लोग को क्लास बढ़िया लगा, बताना आप लोग। क्या आप लोग को हर एक टॉपिक समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट पे बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले बार से बहुत बढ़िया से समझाने का। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना इस क्लास को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और एक बार आप लोग को बता दूं, कमेंट जरूर करना, कमेंट से पता चलता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अगले बार आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ये जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सेल्फ स्टडी करें और इसे रिवाइज करते रहना। ठीक है।